गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बारे में हमें कैसे पता चला कि जब हमने एक मैग्नेट को अर्थ के ऊपर फ्रीली सस्पेंड किया तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाके रुकता है। अगर हम उसको रोटेट भी करें तो वापस से वो उसी डायरेक्शन में आके रुकेगा। तो इससे कह सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि जो मैग्नेट अपन लटका रहे हैं उसके ऊपर टॉर्क लगा, जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में सस्पेंड हुआ, एक ही डायरेक्शन में आके रुका। और टॉर्क कब लगता है बेटा? जब किसी मैग्नेट को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसका है? अर्थ का। किसका है? अर्थ का। तो ये लिखा है व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड देन इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ज्योग्राफिकल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। अब ज्योग्राफिकल साउथ पोल क्या होते हैं और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या होता है? जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, उस एक्सिस को अपन बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोला जाता है उसको? ज्योग्राफिक एक्सिस। और बेटा इस ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर मतलब अर्थ की सरफेस पे जो पोल होते हैं उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोला जाता है। ठीक। अब बेटा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है? ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। मतलब अपन कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है अर्थ के सेंटर में, जिसका साउथ पोल किधर है बेटा? ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ, और जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। और एक बात ये और जान लीजिए कि जो बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर, जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है, वो ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ लगभग 11.3 डिग्री के एंगल पर है। मतलब अपन कह सकते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस और ये जो एक्सिस हुई बार मैग्नेट, जो अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, उसकी जो एक्सिस होती है जिसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 11.3। ये थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। बेटा इस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। अगर अपन एक बार मैग्नेट को अर्थ पे लटकाएंगे तो इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा, इसी डायरेक्शन में रुकेगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाने वाली जो एक्सिस है उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 11.3 होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है किधर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अब देखिए अर्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं, मतलब जो बेसिक नोमेनक्लेचर वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ज्योग्राफिक एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहा जाता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन किसे कहा जाता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर किसे कहा जाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहा जाता है। तो पहले अपन बात करते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है
उस एक्सिस को बोलते हैं बेटा ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये हो जाएगा बेटा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा ज्योग्राफिक साउथ पोल। और जो इमेजिनरी बार मैग्नेट अपने अर्थ के सेंटर पे माना है, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाने वाली जो एक्सिस है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है लगभग कितना होता है? 11.3। फिर आता है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन से पहले अपन इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर क्या होता है? ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर लाइन। और बेटा इक्वेटर प्लेन क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है और ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक सर्कल होता है, एक सर्कल प्लेन, उसको क्या कहा जाएगा बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखिए ये है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर इस सर्कुलर प्लेन को, जो अर्थ के ऊपर होगा एक सर्कुलर प्लेन को, इसको अपन बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर। ऐसे एक होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है एक सर्कुलर प्लेन, उसको क्या कहा जाएगा? ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्या कहा जाएगा? ज्योग्राफिक इक्वेटर। फिर आता है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है उससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, इसको क्या कहा जाएगा बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है बेटा? ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन। ऐसे ये देखो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है इसको क्या कहा जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो कुछ बेसिक बातें बताइए क्या कि ज्योग्राफिक एक्सिस किसे कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं, इक्वेटर किसे कहा जाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर किसे कहते हैं। तो ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अपन अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट की बात करेंगे। 3 तरह के मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।